नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आज के इस बहुत ही शानदार टॉपिक की चर्चाएं मैं करूँगा। ये जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो क्लास 12th जो रासायनिक विज्ञान का जो टॉपिक है परासरण दाब। कौन सा टॉपिक? परासरण दाब, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार उसमें से प्रश्न आता भी है 4 से 5 नंबर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो परासरण दाब का जो टॉपिक है, जैसे आप सभी जो है 12th के जो भी छात्र हैं वो प्रैक्टिकल जो होता है हमारा जो वाइवा होता है उसमें आप जो मैं चित्र बना के लाया हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, उस चित्र को आप अपने उस चित्र की मदद से, इस चित्र की पूरे की मदद से आप अपने 30 नंबर पक्के कर सकते हैं। कितने नंबर पक्के कर सकते हैं मित्रों? 30 नंबर। अब आपने कही भैया 30 नंबर कैसे पक्के होंगे? मैंने कहा कि भैया रासायनिक विज्ञान का जो आपका जिस दिन भी वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, उस दिन आपको एक चार्ट पेपर लेना है। उसी चार्ट पेपर पर ये परासरण की घटना आपको बना के ले जानी है और समझ के जानी है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप अपने टीचर को बता देना सवाल जो भी आपके अध्यापक आपसे पूछें, जो एग्जामिनर के तौर पर जो आएंगे चुनकर वो आपके विद्यालय में, जो आपसे आपका वाइवा लेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। देखें, जैसे आप जिस भी टॉपिक पर, ठीक है, जिस भी टॉपिक पर आप चार्ट बनाकर ले जाएंगे वो आपसे उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे मान लें आप परासरण की क्रिया बना के ले गए, और परासरण की क्रिया जो होती है ना वो बहुत ही आसान है, और मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा ऐसे कि आप अपने टीचर को एकदम ये मान लो कि खुश कर दोगे। सही बता रहा हूँ मैं एकदम, ठीक है, खुश कर दोगे। कैसे? मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है, पहले आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा शुरू में इसका, और बाद में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने टीचर को बता सकें और आपके टीचर खुश होके 30 में 30 दे दें, ठीक है, 30 में 30 नंबर दे दें आपके प्रैक्टिकल में। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है मित्रों कि जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन उठ के आ जाए, क्योंकि बहुत बार आता है ये, ठीक है, बहुत बार। और मैं आपको बता दूं ये सन 24 में भी आया है क्वेश्चन, परासरण दाब क्या होता है। 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ ये बात। तो परासरण दाब, अब चर्चाओं को शुरू करते हैं कि परासरण दाब होता क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, और किस वजह से ये काम करता है, और इसका जो डेरिवेशन जो होगा, जो व्यंजक इसका होगा, उसका भी मैं सरल तरीके के साथ में आपको बता दूंगा, ठीक है, सरल तरीके के साथ में, ताकि आपको बहुत ही जल्द वो समझ में आ जाए। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, कोई भी समझ जाएगा इसे, ठीक है, कोई भी जिसने केमिस्ट्री खोलकर नहीं देखी वो भी समझ जाएगा, मैं बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों होता क्या है, ये घटना कहती क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अपने द्वारा। फिर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे है, ठीक है। आप अपना बना के चार्ट पर ले जा सकते हैं एग्जामिनर के पास, और एग्जामिनर आपको 30 में 30 नंबर देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है मेरी। चलो शुरू करते हैं। मित्रों होता क्या है, इसमें एक चीज़ होती है जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसमें 2 पात्र लिए गए। क्या लिए गए? 2 पात्र। जैसे एक ऐसे समझो, जैसे ये 2 पात्र इस प्रकार से लिए जाते हैं कि जिसमें बीचों बीच जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीच में ये अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको क्या बोला जाता है?
अर्ध पारगम्य झिल्ली के तौर पर ये एक सीट टाइप में, एक जाली टाइप में, ठीक है, किस तरीके की जाली टाइप में, जैसे जाली मतलब जैसे आपने देखा होगा जैसे लेकिन एक और बात याद रखना, ये पतली बहुत होती है, मतलब ये छोटे छोटे छेदों वाली होती है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्रों वाली, ठीक है, ये जाली है एक, क्या है, जाली। तुमने कि भैया बात समझ में आई, इतनी तो आई हमें, चलो ठीक है, इतनी आ गई, अच्छी बात है। अच्छा, ये जाली होती है मित्रों, ठीक है, ये जाली होती है। हाँ तुमने कि भैया ठीक है, जाली तो होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे छिद्रों की जाली है ये, ठीक है, एक, चलो ठीक, ठीक है। और एक और बात याद रखना, अगर ये प्रश्न आ जाए कि ये किसकी बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी, तो मैं आपको बता दूं, ये जालियाँ बहुत से चीज़ें होती हैं जिनसे बनी होती है, जैसे आप लोहे की हो सकती है, ठीक है, लोहे की भी हो सकती है जाली, ठीक है, लोहे की भी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, और भी चीज़ें होती हैं, और भी हैं हमारे, ठीक है, उनसे बनी होती हैं ये जालियाँ, ठीक है। चलो बात क्लियर है, बात में दम है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है भैया, हुआ क्या कि पात्र तो ले लिया, पात्र भी ले लिया, अच्छी बात भैया, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई। हुआ क्या, ये दो पात्र लिए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, हाँ भैया बहुत अच्छी बात बताई तुमने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब होता क्या है, एक पात्र में क्या करो भैया, एक पिस्टन लगा लो, क्या लगा लो, पिस्टन, क्या लगा लो, पिस्टन। तुमने कि भैया पिस्टन लगाया, मैंने कहा हाँ पिस्टन लगाओ, एक पात्र में पिस्टन लगा लिया, पिस्टन लगाया। उसके बाद में भैया करते क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली तो लगाई, ठीक है, कोई परेशानी, एक पात्र में या एक तरफ, ठीक है, क्या भरना है, शुद्ध पानी या शुद्ध विलायक, क्या बनना है, शुद्ध विलायक। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, जैसे ही मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे उतना ही अच्छा अपने ध्यान में कर लोगे इसे आप सभी, ठीक है, जितना ध्यान से सुन लोगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को और याद रखना, ठीक है, पूरा डीपली मैं आपको बताऊंगा इसको, थोड़ा गहराई के साथ में, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आप सभी के, ठीक है। चलो देखो हुआ क्या, ये शुद्ध विलायक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक, हाँ बहुत अच्छी बात है भैया। एक तरफ शुद्ध विलायक, अर्धपारगम्य झिल्ली भी है भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली भी है, ये पिस्टन भी लगा दिया तुमने, पिस्टन भी लगा दिया, और भैया इस तरफ मैंने ले लिया एक विलयन, क्या ले लिया, विलयन, ओ बहुत अच्छी बात भैया, विलयन ले लिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया तुमने, विलयन ले लिया तो एक, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट चैप्टर से है, आपका विलयन नाम का जो चैप्टर है उसी से लिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलायक प्लस विलय, विलायक और विलय को मिलाकर ही विलयन बनता है, विलायक और विलय को मिलाकर विलयन बनता है, बहुत अच्छी बात बताई भैया। तो होता क्या है भैया, एक तरफ विलायक भरा होता है, एक तरफ विलयन भरा होता है, तो विलयन के जो अणु हैं, कौन से अणु, विलयन के जो अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक की ओर जा रहे होते हैं, किस तरफ जा रहे होते हैं भैया, विलायक की और विलय की ओर, मेरा मतलब है विलयन की ओर, विलायक के अणु जा रहे होते हैं किधर, विलयन की ओर, ठीक है, तुमने की भैया सही बात। इसी घटना को परासरण कहते हैं, परासरण, ठीक है, क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, इसी घटना को परासरण कहते हैं, है ना, क्लियर है। अब भैया एक और चीज बात आई कि परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब का मतलब भैया ये है कि जब विलायक इधर से जा रहा है और विलयन की ओर, विलयन की ओर भैया विलायक यानी कि पानी जा रहा है विलयन की ओर, गया विलयन की ओर, बहुत अच्छी बात है भैया, विलयन की ओर गया, मैंने कि हाँ विलयन की ओर जा रहा है, आपने क्या किया कि भैया इसको विलयन की ओर आपने पिस्टन से दबा दिया, पिस्टन से दबा दिया थोड़ा, ठीक है, दबा दिया, और दबाने के बाद में भैया ये क्रिया क्या हो गई, रुक गई, क्रिया क्या हो गई, रुक गई, ठीक है, ठीक है, तो ये रुक जाती है,
ठीक है, रुक जाती है। जैसे जैसे आप विलयन पर बल डालते, मेरा मतलब है आप विलयन पर बाहर से बल देंगे, बाहर से बल, तो ये जो क्रिया है वो रुकती जाती है। मतलब जो विलायक के अणु हैं वो विलयन की ओर नहीं जा पाते भैया। तुमने कि वाह 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 क्या बात बताई है, ये तो हमें पता ही नहीं था ये तो हमें पता ही नहीं था, तो हमने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है भैया? अर्धपारगम्य झिल्ली, मैंने कहा भैया अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ नहीं है, ये ऐसी झिल्लियाँ हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु निकल जाएंगे, विलायक के अणु निकल जाएंगे और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, विलायक के अणु पार हो जाएंगे, आर पार निकल जाएंगे, इतना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात भैया, आगे बताओ थोड़ा। चलो देखो आगे बताता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई। यही घटना तो हो रही होती है, इसी को तो परासरण कहते हैं कि भैया अणु जा रहे हैं विलायक के। जैसे देखो मैं आपको अब बता दूँ एक आप भी कर लेना इसको प्रैक्टिकल को, ये प्रैक्टिकल है एक तरीके का, जैसे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। जैसे आप एक आलू लेना, आलू में लेना आप विलयन, आलू को पहले ले लेना, आलू को अंदर से खोखला बना लेना। ठीक है, खोखला, आलू को छील कर आलू को अंदर से खोखला बनाना। खोखला बनाने के बाद में उसके अंदर सुनते रहना, उसके अंदर क्या बनना है? विलयन बनना है। क्या बनना है? विलयन। विलयन कैसे बनेगा? आपने कि भैया विलयन कैसे बना है? विलयन तो भैया विलायक और विलय से बनेगा ना। तो विलायक आपको क्या लेना है? जैसे आप पानी ले लेना और चीनी ले लेना, दोनों को घोल लेना, अच्छी सांद्रता, मतलब उसका थोड़ा सांद्रण होना चाहिए। ठीक है, उसकी सांद्रता थोड़ी होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, सांद्रता। ठीक है, लेने के बाद में उसके अंदर भरना है। किसके अंदर? आलू जो आपने जो अंदर से खोखला बनाया उसके अंदर भर लो। इस आलू को प्लेट में रख लो। ठीक है, प्लेट में रख लो और प्लेट के अंदर पानी भर दो, प्लेट के अंदर पानी भर दो। प्लेट के अंदर पानी भरोगे, जो पानी होगा क्या होगा भैया? शुद्ध पानी। समझ सकते हैं आप इसी के आधार पर, शुद्ध पानी भैया। जो आलू है, आलू वो अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, आलू में से हो के जो विलायक होगा, जो पानी होगा, वो भैया आलू के अंदर पहुंच जाएगा, आप देखोगे। और एक और काम करना, आलू के पूरा मत भरना, आलू को थोड़ा खाली छोड़ना। खाली छोड़ोगे तो पता चल जाएगा कि पानी उस आलू के अंदर गया है या नहीं। तुमने कि भैया बहुत अच्छा बता दिया तुमने, ऐसा तो कोई बता ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब पर। तो मैंने कि हाँ भैया हम इसीलिए तो बता रहे हैं आपको। चलो अब इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो लिखी हैं वो भी बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा मित्रों। अपने मित्रों के साथ में भी इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है, मित्रों के साथ में। चलो, क्योंकि भैया मित्रों का भी तो भला होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। चलो देखो, इतनी सी और कहानी है, इसको और समझ लो, इसको और समझ लो। मैंने क्या कहा था? किसी शुद्ध विलायक को विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह, यानी कि जो शुद्ध विलायक, मतलब ये शुद्ध विलायक था, ये वाला समझो, ये क्या था? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक किधर जा रहा था भैया? विलयन की ओर जा रहा था। किस में होके? अर्धपारगम्य झिल्ली में होके। किस में होके? अर्धपारगम्य झिल्ली में होके गया भैया, अपने आप जा रहा था, अपने आप। ठीक है, अपने आप, तो वही तो परासरण है। बिल्कुल सिंपल है बात, समझ में आ गई होगी। ठीक है, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर जा रहा है, कम से ज़्यादा की ओर। हाँ भैया बहुत अच्छी बात। परासरण दाब क्या है भैया? परासरण दाब की घटना वह घटना होती है जिसमें तुम बाहर का बल, कौन सा बल? जो बाहर से विलयन के ऊपर बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और वो क्रिया रुक रही है, और वो क्रिया रुक रही है, तो वो उसके महाबल के बराबर हो जाती है, कि जैसा जैसा बल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्रिया रुकती जाएगी। ठीक है, तो ये किसी विलयन का परासरण दाब उस बाहुबल के बराबर माना जा सकता है, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक रही है, क्रिया रुक रही है। बहुत अच्छी बात भैया। वे झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के अणुओं का प्रभाव होता है, इनमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार निकल पाते हैं। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, कोई सिंपल सी बात है। परासरण दाब, इस बात को याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, बहुत बार, और इस बार भी आने की संभावना है इसकी। ठीक है, किसी न किसी सेट में। परासरण दाब एक अणुसंघ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि पराशर दाब क्या है। मतलब जो पराशर दाब है वह, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अणुसंघ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो उनमें आपको ऑप्शन देगा। जैसे मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन आया है एक, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म है ना, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया पराशर दाब, ठीक है, इस बार आया। ये मैं आपको बता दूँ, ये प्री बोर्ड एग्जाम का है, ये कौन से एग्जाम का, प्री बोर्ड, ठीक है। बहुत है भैया, बहुत कुछ बता दिया आपने हमें तो, ठीक है। मैंने कहा हाँ भैया बहुत कुछ बताया। देखो आप समझो, अब इसको समझ लो, इसका व्यंजक कैसे काम करता है, ठीक है। इसको भी याद करा दूंगा, समझा दूंगा, एकदम ऐसे ही मान लो कि दिमाग में सीधा जाएगा, ठीक है, दिमाग में सीधा जाएगा। एक बात याद रखना, पाई समानुपाती सी, ठीक है। पहले जो पाई होगी वो सांद्रता के समानुपाती होगी, और पाई फिर तापमान के समानुपाती हो जाती है, पाई तापमान के समानुपाती हो जाती है। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। और एक और बात याद रखना, अगर मैं यहाँ पे पाई की जगह पे पी भी ले सकता हूँ, यानी कि पाई जो होगी वो प्रेशर होगी या वो दाब होगी, ठीक है। पाई जो होगी वो प्रेशर होगी या दाब के बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को रख लो, किसी को भी ले लो, है ना। और आगे जाके हम पी को ही लेंगे। देखो अब देखो, समीकरण एक इसको बना लिया, पाई अगर सांद्रता के समानुपाती है और पाई तापमान के समानुपाती है, तो समीकरण एक और समीकरण दो बन गया। एक और दो को ले लो, देखो ले लिया, तो पाई समानुपाती सी टी हो गया, और पाई बराबर सी आर टी। आर क्या है इसके अंदर, आर क्या है, आर क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक है ये आर। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पे आर जो है वो नियतांक आया। अच्छा भैया सी, ठीक है ठीक है, इतनी तो। अब यहाँ पर सी बराबर होता है एन अपॉन वी, यानी कि एन अपॉन वी, ठीक है। मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में, ठीक है, आयतन लीटर में, ठीक है। ये होता है सी यानी कि सांद्रता। अब यहाँ पर पाई बराबर हो जाएगा एन अपॉन वी आर टी, यानी कि सी का मान रख दिया यहाँ पे एन अपॉन वी और आर टी। पी वी बराबर एन आर टी, एन आर टी, एन आर टी, यानी कि जो पी वी है, यानी कि पी यहाँ पर प्रेशर, वी वॉल्यूम यानी कि आयतन, और एन जो है मोलों की संख्या है, आर जो है यहाँ पर नियतांक है, ठीक है, नियतांक, यह कांस्टेंट है इसका, टी मतलब टेम्परेचर यानी कि तापमान है। तुमने कि भैया ठीक है, इतना तो सही बताया तुमने, इतनी बात तो सही है, यहाँ तक समझ में भी आ गया कि पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है, ठीक है, एनआरटी के बराबर होता है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब भैया इसको फिर से बता दो थोड़ा, नहीं मैंने कि भैया कुछ नहीं है इसमें, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हैं, मैंने बता भी दिया आपको पूरा का पूरा एक तरीके से, ठीक है, किस प्रकार से ये काम करती है घटना, ठीक है। पराशर क्या होता है, तो मित्रों अगर आप ऐसा बना के ले गए, ठीक है, अपने एग्जामिनर के पास, तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। वो यूँ मान लो कि 30 नंबर पक्के करके रख देंगे वो, कि भैया लो 30 नंबर ले जाओ बेटा, ठीक है। और आप चैप्टर से संबंधित भी कुछ चीज़ों को पढ़ के जाना 30 नंबर पक्के करने के लिए, जैसे विलेन चैप्टर से, तो विलेन को पढ़ के जाना सही से, ठीक है, अच्छे से थोड़ा, तो उसमें से ही आपसे पूछ लेंगे, जैसे मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, ये चीज़, और मोल प्रभाज, इनको पूछ लेते हैं वो कि बेटा मोल प्रभाज क्या है, तो मोल प्रभाज बताओ, तो ये सारी चीज़ें तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना थोड़ा सा। तो घटना समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मित्रों बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी थोड़ा ठीक है पढ़ाई हो सके उनकी भी अच्छे से, तो उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मित्रों।